दक्षिणा त्रया राधिका पंचस्ते परमेशना प्रतिदिनं कुर्वन्त ते मङ्गलं कुर्वन्त ना मङ्गलं कुर्वन्त मे मङ्गलम् तेभ्यां नमस्ते जगता परमेश्वराय तेभ्यां नमो जिनभवोदधिशोषिणाय तीन लोक के दुख हरण करने वाले हो तुम्हें नमन भूमंडल के निर्मल भीषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन ये त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन धन सागर के शोषक पेशक भापी जनों के हो तुम्हें नमन। कृपया सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। संस्थापक अध्यक्ष अनुपम चौधरी जी, मेरे सामने उपस्थित समाज के सभी गौरवपूर्ण वरिष्ठ जन, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए समस्त पदाधिकारी, आप सबका हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। इसमें आप सबका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर, जैसा सभी लोग कहते हैं कि मौज मस्ती करने की संस्था है, इस बात को हृदय से स्वीकार करता हूँ कि हमारी संस्था खूब मौज मस्ती करती है और खूब आनंद करती है और अपने सारे मेंबर्स को भरपूर आनंद दिलाती है। इसके साथ ही हम लोग लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हम किसी न किसी मंदिर पर जाकर अभिषेक करते हैं। जितने भी गुरुजन शहर में पधारते हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट था कि मेडिकल के क्षेत्र में कुछ कार्य ऐसा किया जाए जो स्थायी हो, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर नितिन जी ने। इन्होंने हमें लगातार हमेशा कहा है कि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रथम चरण में आप सब उपस्थित थे कि मोक्ष वाहिनी का लोकार्पण किया गया संस्था द्वारा, और ये हमारे सभी प्रवेश कर रहे हैं और इस मेडिकल उपकरण बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपका हमेशा सहयोग मिलता है और हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस काम में, इस रास्ते पर और आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय भाई साहब अनुपम भाई से अनुरोध करते हैं कि वो हम सभी को विस्तृत जानकारी दें। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष संजय जी ने बताया कि हम लोग मौज मस्ती करते हैं, निश्चित करते हैं और उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन उसके साथ एक कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने में, चाहे किसी चीज़ में हम लोग हमेशा कार्य करते हैं। गुरुजनों की सेवा भी लगातार होती है और पारिवारिक मस्ती भी करते हैं। संस्था का नाम हमारे साथ जरूर जुड़ा हुआ है, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर, लेकिन हमारा ये परिवार है जिसमें आज की डेट में 230 परिवार हम लोग हैं, 230 फैमिली हैं। इसी क्रम में जब ये मेडिकल का प्रोजेक्ट आया तो ये प्रोजेक्ट हमारे डॉक्टर साहब अनिल जी के बिना संभव नहीं था। नए बाजार में एक औषधि केंद्र है, उसको हॉस्पिटल में तब्दील होना था, वहाँ किसी वजह से जगह नहीं मिली। मुनि श्री अविचल सागर महाराज का चतुर्मास वहाँ पे हो रहा था। उन्होंने कहा कुछ मेडिकल के क्षेत्र में करना है, कुछ ऐसा करो कि जो शहर में दिखे कि हमारे जैन समाज के नाम से हो रहा है, क्योंकि संस्था तो अपने परिवार में होती है, कोई जैन, कोई सोशल ग्रुप, कोई और महिला परिषद, लेकिन बाहर जो नाम जाता है वो जैन समाज का जाता है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके फिर हमारे डॉक्टर साहब जिस दिन से ग्रुप खुलाई 2016 से, उन्होंने कहा भाई हम लोगों को आपने लिया है, हमारा उपयोग क्या है, आप हमारे क्षेत्र में कोई काम करें, जो भी सहयोग हम सबसे चाहिए वो हम सब देंगे। और उस समय भी जब महाराज जी के पास मीटिंग हुई थी तो 30 डॉक्टर साहब ही लाए थे सबको ला के, और जब वो मेडिकल का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को ना हुआ तो उस क्रम को आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब ने अपनी जगह दी, आपने नीचे बेसमेंट में हॉल है, इन्होंने कहा ये हॉल आप हमारा लो और गुरुजी की कृपा से इस कार्य को ऐसा संचालित करो। और हम लोग अभी भी इसको द्वितीय चरण बोल रहे हैं,
आज भी द्वितीय चरण आपने पढ़ा होगा। अभी आगे और भी बहुत सारे काम हमारे डॉक्टर फैमिलियों के द्वारा, डॉक्टरों के सपोर्ट से आगे और भी इसी क्षेत्र में काम होगा। और डॉक्टर साहब ने हमको बोला है इसको जो भी करना है हमें बता देना, हम लोग और जो कंप्लीट नहीं है उसको कराएंगे, आपको जो करना है। तो मैं अनिल जी, कमलेश भाभी जी का विशेष यहाँ से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि इनके बिना यह कार्य असंभव था। जो मोक्ष वाहिनी का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, 14 मार्च को उसका लोकार्पण हुआ था। मेरे को बड़ी खुशी होती है और कि ये कार्य तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब फोन आते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि वो आपकी जैन समाज की मोक्ष वाहिनी चलती है। वो हमारे लिए गर्व की बात है। कौन सी संस्था चला रही, क्या चला रही, उससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज का नाम अन्य लोगों के बीच में। और अभी 80% जो हमारी गाड़ी गई है वो अजैन लोगों में गई है। ये और बड़ी बात है कि लोगों तक मैसेज गया। हमारे उस समय प्रवीण पाठक जी, हमारे सांसद महोदय, सभी ने अपने उससे टैग किया था, सभी ने उस चीज को सराहाया था कि ये अच्छा कदम है। अभी मोक्ष वाहिनी बिल्कुल बराबर चल रही है, बहुत अच्छी गति से चल रही है। उसी क्रम में ये मेडिकल प्रोजेक्ट आया है, ये उपकरण बैंक, जिसमें हमारे पास जो उपकरण हमारे डॉक्टर की टीम ने बताई है वो सब कुछ अवेलेबल है, और जो कम होंगे वो भी अभी और आएंगे। जैसे आज सबको हमारा डीप फ्रीजर नहीं है, लेकिन वो 2-3 दिन में किसी वजह के रास्ते में ट्रांजिट में है, आज नहीं आ पाए, 2-3 दिन में डीप फ्रीजर भी आएगा। तो वो भी हम हमेशा हमारी गाड़ी में ही सेवा में रहेगा और गाड़ी से ही जाएगा, गाड़ी से ही आएगा। उसको हम लोगों ने ऐसा रखा है कि किसी को ले जाने की भी जरूरत ना हो, क्योंकि समय पे साधन नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिला है तो हमारी गाड़ी छोड़ने जाएगी, हमारी गाड़ी लेने जाएगी। इसी तरह उपकरण का है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन इसको केवल शुरू के 20 दिनों के लिए, 20 दिनों के बाद हमने उसमें किराया रखा हुआ है। लेकिन अगर आप 20 दिन बाद हमारे पास दोबारा उसी चीज को ले जाते हैं तो हमें कोई भी किराया आपसे नहीं चाहिए। उसका खाली उद्देश्य ये है कि सामान यूज होता रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास गया, उन्होंने कहा काम तो हो ही गया, थोड़े दिन बाद जमा कर देंगे। उसका उद्देश्य खाली इतना है कि 20 दिन बाद हमने थोड़ा ज्यादा किराया रखा है, जिसमें वो सामान आए या उसकी इंफॉर्मेशन आए कि हाँ भाई अभी हमें उपयोगिता है, द्वारा आप उसको रिन्यू करा लें। उसकी मैं एक आधार कार्ड की कॉपी और एक चेक या कैश हम वहाँ पर डिपॉजिट कराएंगे। जब वो हमको दे जाएगा हम उसको वापस करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप सबके सहयोग से ही चल रहा है, और मुझे गर्व है कि कहते हैं ना, जहाँ चाय वहाँ राय। तो इस कार्यक्रम में हमें अपनी टीम पे भी गर्व है और हमें अपने आप पे भी और हमारे सीनियरों पे भी है कि हम लोगों ने कहीं पैसे मांगने नहीं गए इस कार्यक्रम के लिए। किसी से ये नहीं कहा कि इसमें आप पैसे दें, लेकिन सबने दिल खोल कर दिया है। और ये करीब 10-11 लाख का प्रोजेक्ट है जो पूरा हो गया है। इसके अगले चरण में हम जब कुछ और करेंगे तो हमारे कल पारस भाई साहब कह रहे तुम्हारे नाम पे बोल लग जाएगी कि तुम खाली पैसे मांगते हो। तो मैंने कहा हम जब मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे, तो उसका उपयोग भी आपको बताएंगे कि ये पैसा यहाँ पे लगा है। इन्हीं डॉक्टर साहब की कृपा और इन सब लोगों के आशीर्वाद से सोनागढ़ में जो हॉस्पिटल बनना है गायों का, वो भी इन्हीं डॉक्टर साहब की टीम है, 30 लोगों की। इन्होंने वहाँ पे भी बोला कि आप लोग जो भी करना हो मेडिकल में हम लोग करेंगे। तो पूरी डॉक्टर टीम जो हमारे समाज के ही हैं और हमारे अपने हैं, इन सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, तभी हम एक कार्य कर पाए। आगे भी और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आगे उनका भी आप लोगों के साथ ही लोग इसमें हमारे साथ में हैं जो इसको अभी से लीड ले रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों की मर्जी से उनका सम्मान यहाँ पर हो जाए, क्योंकि हमारे सम्मान अभी आपने देखा किसी का माल्यार्पण नहीं होता है, हम कराते नहीं हैं। तो ये लोग भी नहीं कराते, हमारे जो सीनियर है बल्कि हमको डांटते हैं कि ये काम तुमको नहीं करना है। तो मैं उस टीम को जरूर यहाँ पर सम्मानित करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले नितिन जी, डॉक्टर नितिन जैन साहब को अपने पीस मैं भाई से आग्रह करूंगा कि नितिन जी का सम्मान करें। समय बड़ा बहुमूल्य है और हमें समय देते हैं, इसके लिए बहुत ही हम लोग हैं इनके आभारी हैं। मैं राजेश भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि अमित जी का सम्मान करें। भाई अभिनंदन जी, ये जो कड़ी है कि जो भाई जो हमारे नए सचिव हैं अभी किसी वजह से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, थोड़ी देर में आ पाएंगे। ये सभी लोग करीब 15 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी करते हैं, सब काम हम यही लोग लगे खड़ी हैं। हमारे डॉक्टर अनिल जी के सम्मान मैं भाई साहब ओम प्रकाश जी से आग्रह करूँगा कि वो आए, उनको सम्मानित करें।
एसपी जैन साहब से अनुरोध करते हैं कि वो प्रकाश जी का उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, नाम सोशल है, कार्य भी सोशल होने चाहिए। कई सारी सामाजिक संस्थाएं ग्वालियर के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उसमें जैन समाज की हैं, अजैन समाज की भी है। मगर हमारा समाज कैसे प्रोग्रेसिव है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति दूसरे समाज से कैसे अलग है, उस उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कुछ कार्य अलग से होना चाहिए। मोक्ष वाहिनी का कार्य आदरणीय शाह जी के और हमारे सकल जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री भारत परिषद के सहयोग से संपन्न हुआ। इस चीज़ के लिए हम पिछले 2 वर्ष से प्रयासरत थे और मेरा अनुभव जी से अनुरोध था कि कुछ ऐसा कार्य हो जो समाज के काम है। जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है और इस वक्त जो जरूरत पड़ती है उसमें हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े या दूसरी समाज की ओर देखना पड़े, ये हमारे लिए बड़ा ही विस्तार का विषय है। मैंने अनुपम जी से आग्रह किया था कि कुछ ऐसी परिपाटी चालू करें जिससे दूसरे सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य कर पाए, कुछ अच्छा कार्य कर पाए। मौज मस्ती तो वैसे भी करते रहते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके सामाजिक संस्थाओं के साथ में, मगर अनुशासित होकर ऐसा कार्य करना बड़ा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि अपना समय देना होता है, अपना पैसा देना होता है और लोगों की आपसे अपेक्षाएं होती है, उन पर भी खरा उतरना होता है। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आदरणीय अनुपम जी ने आपको बताया। मैं आज के दिन के लिए और इस कार्य के लिए, आज का जो कार्य चालू हो रहा है उसमें हमारे आदरणीय श्री AK साहब का और भाभी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह प्रदान करी और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया इनके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि आज जगह की इतनी समस्या है। हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं और हमें ये जगह को लेकर बड़ी समस्या आ रही थी। तो आदरणीय AK जैन सर ने आज हमें कहा कि नहीं, आप इस कार्य को संपादित करें, हम आपके साथ हैं। हमारे पीछे शहर के ख्यातिनाम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक जैन आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया करके वो मंच पे आए, करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। कैलाश हॉस्पिटल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका भी आज आभार व्यक्त करता हूँ कि कल उन्होंने मेरे एक कॉल पे उन्होंने हमारे डीप फ्रीजर के लिए पूरा के पूरा अमाउंट दान किया उनके पिताजी की स्मृति में, और साथ ही 51,000 रुपये का डोनेशन अलग से किया इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और बाकी सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस संस्था को अपनी संस्था माने, इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम माने, इसमें सहयोग दें, इसके साथ में रहें और इसकी ख्याति हर जगह फैलाएं, जिससे बाकी के लोग भी इसकी तरफ प्रेरित हो सकें। धन्यवाद। आए भाई, आदरणीय हमारे मार्गदर्शक इंजीनियर भरत जी जैन, आदरणीय काफी कुछ डॉक्टर इंजीनियर साहब ने आपको बताया। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा, देखिए छोटा सा जैन समाज, इसमें कई संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा काम है, इसमें अपने को सभी एकजुट होकर काम करना है। जब कोई मरीज होता है, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, दवा सबको
वही चाहिए और इलाज भी वही चाहिए। लेकिन क्या है कि अपने और क्षेत्र में अपने मत अलग हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सबको एकजुट होकर तन मन धन से समर्पित होकर इस काम को करेंगे। शहर की विभूतियाँ, आज हमारा सौभाग्य कि हमें डॉक्टर नितिन जैन साहब, डॉक्टर हमारे सभी मार्गदर्शक, और इस प्रोजेक्ट के दो ही दिन को मैं कहूँगा हमारे डॉक्टर नितिन जैन साहब और सदन में उपस्थित जिसका नाम लोग शहर के जाने माने व्यक्ति। हमारे सोशल ग्रुप का उद्देश्य है कि जीवन में हमें हर क्षेत्र में एक नंबर रहना है, चाहे वो मस्ती का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे जन सेवा का हो, चाहे। आप सभी गलवानों का स्वागत करते हुए 3 जानकारी जो सबने दी, मैं एक बार उसको फिर आपको रिपीट करता हूँ। जैन समाज की कोई सभा नगर में नहीं चलती थी, उस प्रोजेक्ट को इस टीम ने पूरा किया, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा प्रोजेक्ट मुनि अवसर सागर जी द्वारा एक ऐसा गायों के लिए अस्पताल बनाया है। गौशाला बहुत है अपने क्षेत्र में, करीब लगभग 150 गौशाला है, पर ग्वालियर से झांसी बाईपास पर अधिकतम गायों के एक्सीडेंट होते हैं। 105 किलोमीटर का ऐसा कर्व है वो, कि वहाँ एक्सीडेंटल जोन है, तो अमूमन डेली 3 से 4 या 5 गायें तक एक्सीडेंट दुर्घटना होती हैं। उनके इलाज के लिए अपने क्षेत्र में काम किया, तो दया भावना की ट्रस्ट के द्वारा सोनागिर में 3 बीघा भूमि खरीद कर, अपनी जमीन खरीद कर और लगभग 70 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो गया है। उसमें पूरा सहयोग पूरे देश से मिल रहा है, और एक अनूठा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो गौशाला के साथ साथ उसको देखते हुए दतिया प्रशासन ने हमको 3 गौशाला भी अपने अंदर दी है। 3 गौशालाओं के साथ एक गाय का हॉस्पिटल जो वहाँ डॉक्टर रख के हम लोग संचालित कर रहे हैं। उद्घाटन से पहले ही आप ऐसा माने कि पूरे क्षेत्र में अगर ग्वालियर से निकलेंगे तो ग्वालियर से और झांसी तक आपको पूरे रोड पर दोनों तक आपको स्पीकर बैनर दिख जाएंगे, और वहाँ के गांव वालों द्वारा इमीडिएट सूचना मिलती है कि फला स्थान पर ऐसे ऐसे गाय का एक्सीडेंट हुआ है। स्पॉट पे जाके जो उनका काम हो सकता है वो कर रहे हैं। उनको गाय को उठाकर लाकर वहाँ जो सोनागिर में हॉस्पिटल बनाया है वहाँ जो काम हो सकता है वहाँ भी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी एक चीज बाकी रह गई है। बताने का कि कैसे रात को मैंने 10 बजे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पारस जी भाई साहब, आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय अनिल शाह जी, भरत जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अनुपम भाई साहब का बहुत बहुत आभार, एवं हमारे डॉक्टर साहब मुस्कान हॉस्पिटल अनिल जैन जी, आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम कर पाना हमारे लिए वो बहुत मुश्किल था। आपका बहुत बहुत आभार। एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि एवं हमारे सभी साथी पदाधिकारी, मानवता की सेवा टीम के सभी साथी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।